पानी के जहाज का कराया, समुद्र के जहाज का कराया, जहां ऊपर आसमान के जहाज का कराया, धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कराई। किसने बनाई बिल्डिंगें? आपके यहाँ पर तो खेती करते करते दादे परदादे मर गए, लेकिन जब कहता वचन आया उसके बाद उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया और उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर बुद्धि दे, और उसके बाद परमेश्वर ने एक मकान एक जगह पर करा बिल्डिंगें खड़ी कर दी यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता बिल्डिंग में रहने वाले नहीं बनोगे तुम, बिल्डिंग बनाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद गांव में रहने वाले नहीं, गांव बसाने वाले बनोगे। आज के बाद देश में रहने वाले नहीं, देश को बसाने वाले बनोगे। यही बात परमेश्वर ने इसहाक को कहा, जहां तेरे सिर पर फूल खिले। और इसी समय इसहाक ने जब याकूब को दिया आशीष, और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को आशीष दिया, और उसने देश को बसाया और इजराइल देश में भी करा, मिस्र में जाकर प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यही आशीष आज मैं आपके नाती पोतों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने मसीह लोगों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, कि जाओ तुम्हारे सिर पर फूल खिले, तुम बढ़ो, बढ़ते चले जाओ, फूलो फलो। और लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम आशीषित हो, आशीषित रहोगे। किसी के शराब देने से तुम नीचे नहीं आओगे, तुम डाउन नहीं आओगे, करे कि तुम नीचे नहीं गिरा हो जाओगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, भरोसा करने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर तुम्हें अनादर के बदले दुगना सुख रात इस साल दे कर रहेगा, दे कर रहेगा, दे कर रहेगा। वो देने वाला है, साल आपको आशीष देने वाला है। अब्राहम को पता था कि मुझे ऊपर आशीष है, पहले से आशीष है। उसका भाई उसे मांग रहा है, उसका भतीजा उसे मांग रहा है, उसके दुश्मन उसे मांग रहे हैं, उसका छीन रहे हैं, लेकिन वो कहता मुझे मालूम है, कहता मेरे ऊपर आशीष है। और उसको मालूम है, कहता मेरे ऊपर फूल लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, पहले से मेरे ऊपर आशीष है, मेरे पास इतना सारा बरकत है। मैं कह रहा हूं कि लोग मेरे पास आकर कह रहे, कई लोग चोरी करके ले जाते हैं, कोई कुछ करके ले जाते हैं। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं। एक बार एक औरत थी और जिस समय वो कहने लगी, उसका पति रात को आया और उसके पति को थकावट थी, थका हुआ था बेचारा, काम से आया, और पत्नी ने कहा हेलो मेरी सुनो जी। उसने कहा सुनने का टाइम नहीं है, बहुत थका हुआ, सोने दे। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अपने आप को रोक नहीं पाई। आजकल औरतों को चांटे क्यों पड़ते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में आ गई। उसने कहा क्या करूं? कह सोने दे मुझे। उसने कहा सोने दे? कहते ये बेड मेरे बाप ने दिया था, दहेज में ले ली, चल नीचे सो। और वो नीचे सो गया, बेचारा सो रहा, प्रार्थना करता जा रहा, कह रहा परमेश्वर कैसी भागवान दे दी तूने। और इसी समय रात को चोर आ गए। जब चोर आए, कैमरे में उसकी पत्नी ने देख लिया, अपने पति को उठा रही, उठो जी, करी वो देखो फ्रिज उठा के ले जा रहे, वो देखो टीवी उठा के ले जा रहे। उसने कहा चल अपने बाप को फोन कर। समझ में आए कि नहीं? कह रहा आपके सिर पे फूल जब खिलेंगे, कह रहा कि जब आप अपने बड़ों का आदर करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप कह रहा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले तो चोर आएंगे, रात को सामान उठा के ले जाएंगे, फिर हम जैसे कहेंगे अपने बाप को फोन करो। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आपको पादरी दिया गया, आपका बाप दिया गया यहाँ पर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप आदर करते हैं, जब आप आते हैं वचन सुनते हैं स्पिरिचुअल फादर से, कहता है आप कह रहे हैं नाम धराई के बदले दुगनी आशीष पाएंगे, आप दुगनी आशीष पाएंगे। चर्च आपको विश्वास करना है, कहता है परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आदमी लोग बेचारे बड़े शरीफ होते हैं। पहला पतरस 3:7 में लिखा, कह रहा है कि वो गुस्से में था, उसने कहा मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा। और उसके बाद कहता है जब सुबह उठा तो उसको वचन मिला। क्या वचन मिला? कहता है कहीं अपनी पत्नी से मेल कर ले, कहीं तेरी प्रार्थना रुक ना जाए। उसने बेचारे ने पढ़ा, बाइबल खोली, उसने कहा ये क्या? कहता है परमेश्वर तू नाराज भी नहीं होने दे रहा। उसने पढ़ा, उसमें लिखा, क्या लिखा? वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह